दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के बारे में कि आखिर नेट जेआरएफ क्या होता है। दोस्तों, इसके बारे में A to Z पूरी जानकारी देंगे। इसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको यूं ही मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेट जेआरएफ यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की योग्यता के लिए यह विद्यार्थी आगे एमफिल या पीएचडी करता है तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। जो उम्मीदवार नेट की परीक्षा देता है वह असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य बन जाता है और उसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिलता है। दोस्तों, अब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यूजीसी नेट एग्जाम है क्या। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे क्वालिफाई करके भारत के सभी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता हासिल कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा परीक्षा पास करने के तुरंत बाद ही नहीं होता। इसके लिए भी एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। आपको बता दें, दिसंबर 2018 से पहले इस एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट कराता था, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद से इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दे दी गई है। तो एनटीए ये एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। दोस्तों, बात करें यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन स्टूडेंट के लिए करियर विकल्प की, तो जो भी स्टूडेंट इसे क्वालिफाई करते हैं उनके सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला कि वे अपने ही सब्जेक्ट से पीएचडी करें। यदि आपके पास जेआरएफ होगा तो आपको 35 से 40 हजार प्रति माह यूजीसी फेलोशिप के तौर पर देने वाला है। दोस्तों, आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे कि आप जैसे ही यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे उसका सर्टिफिकेट लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे और वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे, बल्कि वहां से जब भी वैकेंसी आएगी आपको एक फॉर्म भरना होगा। इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर से होकर गुजरना होगा। उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के बीच क्या फर्क है। दोस्तों, आखिर क्या होता है नेट और क्या होता है जेआरएफ? आप में से बहुत से लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे। आपको बता दें, नेट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहीं जेआरएफ की फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। इन दोनों के लिए एक ही एग्जाम होता है। जो टॉप 1 से 2% स्टूडेंट होते हैं उन्हें जेआरएफ मिल जाता है और साथ ही साथ नेट भी। वहीं बाकी स्टूडेंट्स को सिर्फ नेट ही मिल पाता है। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपने जेआरएफ और नेट दोनों ही क्वालिफाई कर लिए हैं और आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो आपको 35 से लेकर 40 हजार तक फेलोशिप दिया जाएगा। यूजीसी की ओर से यदि आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आप पीएचडी के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल जरूर हो जाएंगे, जो कि दोनों ही केस पर लागू होता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यूजीसी नेट एनटीए नेट क्या है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वह यूजीसी के बिहाफ से एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है। इस वजह से कुछ लोग यह भी कहते हैं यह एनटीए नेट का एग्जाम है और कुछ लोग यूजीसी नेट का एग्जाम। दोस्तों, दोनों ही एक है। बात कर लेते हैं CSIR नेट और यूजीसी नेट की। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नेट बेसिकली CSIR नेट साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ही है, वहीं यूजीसी नेट सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट यूनिट वगैरह जैसे सब्जेक्ट एग्जाम के लिए होता है। ये केवल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जैसे केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। यूजीसी में आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। पीजी में इस फॉर्म को भरने के लिए आपको नेट में कुल मिलाकर 1 सब्जेक्ट ही है। वहीं यूजीसी नेट में ये सभी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट, कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट, मैनेजमेंट के सभी सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट और भी बहुत सारे लैंग्वेज के पेपर हैं, वो सभी यूजीसी में आते हैं। दोस्तों, अगर आपका इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपका नेट यूजीसी नेट का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न की। 2022 एग्जाम में क्या पैटर्न फॉलो किया जाएगा।
जाएगा। दोस्तों आपको बता दें यूजीसी नेट में 2 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 50 क्वेश्चंस का होता है जिसमें टोटल मार्क्स 100 होते हैं। दूसरा पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है जिसमें 200 मार्क्स होते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और उसमें हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स मिल जाते हैं। साथ ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दोस्तों इस एग्जाम को देने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर आपकी कैटेगरी जनरल और EWS है तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। वहीं अगर आप ST, SC, OBC, PWD या ट्रांसजेंडर हैं तो आप 50% मार्क्स के साथ भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि PG फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो UGC नेट फॉर्म भरने के लिए यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपके पास PG में 55% या 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, लेकिन JRF में एज लिमिट है जिसमें 31 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन वर्गों से हैं तो आपको यहाँ एज लिमिट में छूट मिल सकती है, जैसे कि यदि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे OBC, वीमेन एनी कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD, ट्रांसजेंडर है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। और वहीं यदि आप रिसर्च एक्सपीरियंस रखते हैं या आपके पास LLM डिग्री है तो आपको कम से कम 5 साल की छूट मिलेगी। और वहीं अगर आपके पास LLM डिग्री है तो आपको एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आपने किसी आर्मी फोर्स में सेवा की है तब भी आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। UGC नेट परीक्षा के आयोजन की बात करें तो UGC नेट परीक्षा का 1 वर्ष में 2 बार आयोजन किया जाता है, जिसकी अधिसूचना मार्च और सितंबर में जारी की जाती है और परीक्षा का आयोजन जून और दिसंबर में किया जाता है। पेपर की भाषा की बात करें तो UGC नेट के पेपर सिर्फ 2 भाषाओं यानी हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। UGC नेट सिलेबस की बात करें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें आवेदन की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। UGC नेट प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो आप किसी और के नोट्स से ज्यादा अपने नोट्स पर बिलीव करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, मेहनत से पढ़ाई करें तो सफलता जरूर मिलेगी। आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में जरूर शेयर करें ताकि वे भी रोजगार पा सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप या आपके मित्र किसी कारणवश 10वीं या 12वीं नहीं कर पाए या उसमें फेल हो गए हैं और कोई ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें 10वीं और 12वीं करना अति आवश्यक है तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CTD इंडिया ले आया है घर बैठे 10वीं और 12वीं कानूनी ढंग से करने की योजना। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मेल या नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।